वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री भाई डॉक्टर अमित शर्मा में। जैसा कि हमने दोबारा स्टार्ट किया है बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का कोर्स, और उसमें यूनिट 1 के 2 लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर 1 एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर 2 में अपलोड कर चुका हूँ। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होंगी। तो अब मैं आज लेक्चर 3, जिसमें हम होमोन्यूक्लियर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और उससे सारे रिलेटेड आयंस, F2 मॉलिक्यूल और नियॉन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर 3। तो आज में हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल होगा दैट इज O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एज यू नो दैट इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। जब 2 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे तब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो सेंटेंस में दिखाएंगे ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, इट विल गिव O2 मॉलिक्यूल। जब 2 ऑक्सीजन एटम, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। सिमिलर दूसरे वाले का 1s2 2s2 2p4। बट लेकिन वही पुराना कंसेप्ट, मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल इज 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16। और 16 आती है, हमें याद है कि MOC जो है वो कौन सा होगा, बड़ा वाला, यानी कि मौसी बड़ी है। तो इसका मतलब जब 2p कंबाइन करेगा तो पहले सिग्मा आएगा फिर पाई वाले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। MOC के लिए जब 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाद में भरे बेटा। 2p से कंबाइंड होगा तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि 14 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा, और सिग्मा कौन बनाता है, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर इनके स्टार पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 वाला इसके अंदर, 12 इसके अंदर, 13 वापस के अंदर, 14 और 15 और 16 वाला इसके पड़ोस में। इसका मतलब पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसीलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी इससे पहले वाली थ्योरी MOT से, वो ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक बताती, पर लेकिन MOT ने प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मूला NB - NE डिवाइड बाई 2। तो दैट इज काउंट करते हैं बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8 10, तो 10 बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं 2 4 5 एंड 6। तो 10 - 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। और मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम को आपका मालूम है, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा एनर्जी एरो। एनर्जी एरो के बाद हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं। रेलवे ट्रैक के बाद इसमें सबसे पहले O2 मॉलिक्यूल हमें सेंटर में बनाना है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजन एटम, राइट साइड ऑक्सीजन एटम। पहले ऑक्सीजन एटम को जो लेफ्ट वाला है इसको कम करेंगे 1s2 2s2 2p4। सिमिलरली दूसरा भी ऑक्सीजन एटम है तो 1s2 2s2 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए 2p में। अब 1s से कंबाइंड करेगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड करेगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 2s और एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जब 2p के ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे तो फिर क्वेश्चन आता है पहले पाई या सिग्मा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे 15 से ज़्यादा है, 15 और 15 से ज़्यादा होते हैं तो हम पहले सिग्मा लाते हैं। सिग्मा कौन बनता है, सिग्मा 2pz, और फिर पाई 2px पाई 2py। इन तीनों की एनर्जी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। और फिर इनके स्टार पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 वाला इसके अंदर, 12 इसके अंदर, 13 वापस इसके अंदर, 14 इसके अंदर, 15 और 16 बराबर वाले में। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसकी वजह से कैसा होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि एक तो ऑक्सीजन एटम होगा, दूसरा O पॉजिटिव आयन, तब बनेगा O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड O पॉजिटिव आयन इक्वल टू O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन।
अब ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, बट O पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर है इक्वल टू 8 + 7 = 15। तो अभी भी मौसी बड़ी है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 15 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, 14 से कम वालों के नहीं, 14 से ज़्यादा वालों के लिए 15। तो सिग्मा ही पहले आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन 2p 2p से कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन 15 है तो 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन 15 है तो बनने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाला इसके बराबर में 13 14, यानी कि दो आ गए, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ गया पाई स्टार 2px के अंदर। तो क्योंकि यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग में तो अभी भी 10 है, एंटी बॉन्डिंग में कम हो गया, तो 10 - 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा। इट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एंथैल्पी के यहाँ पे हम बता रहे हैं। मैग्नेटिक नेचर की बात करते हो तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आगे बात करते हैं डायग्राम की, तो सबसे पहले एनर्जी एरो के बाद डॉटेड लाइन बना लेना, उसके बाद हमारा टारगेट मॉलिक्यूल O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बना हुआ किससे, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन एटम, राइट साइड O पॉजिटिव आयन। पहले ऑक्सीजन एटम को कवर करेंगे 1s2 2s2 2p4, पर O पॉजिटिव में 1s2 2s2 2p3, यस 2p3। अब 1s से कंबाइंड हुआ तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s, हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होता है तो लो एनर्जी का सिग्मा 2s, हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइंड हुआ तो इलेक्ट्रॉन अभी भी 15 है, तो पहले सिग्मा 2px, फिर पाई 2px पाई 2py, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन 15 बनने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर वाले में, 13 वापस से इसमें, 14 इसमें, और बचा हुआ 15। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करेंगे हम O2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो मैंने पहले बताया आपको, जब डबल पॉजिटिव या डबल नेगेटिव आता है तो सिंगल एटम आयन वाला होगा, दोनों ही आयन होंगे। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन टू O पॉजिटिव आयंस। स्टेटमेंट को दिखाते हैं, O पॉजिटिव आयन प्लस O पॉजिटिव आयन इट गिव्स O2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब O पॉजिटिव में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p3, दूसरे वाले का भी 1s2 2s2 2p3। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए तो कितने हो गए, 14। हाँ, अब मौसी छोटी हो गई, तो पहले सिग्मा की जगह क्या आएंगे, पाई, याद रखना जब पी आएगा तो पाई आएंगे। तो 1s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन 14 है तो पहले आएगा पाई, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, और अब इनके स्टार, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। तो एंटी बॉन्डिंग वालों में कभी चेंज नहीं होता, केवल बॉन्डिंग में चेंज होता है, 2p के बॉन्डिंग में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन 14 प्लस करने भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर वाले में, 11 फिर से इसमें, 12 13 14। तो कहीं भी एमओसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक ये होगा। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते तो NB - NA डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग कितने हैं काउंट कर लीजिए, यस बॉन्डिंग है 10 और एंटी बॉन्डिंग 4, 10 - 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। यस, इसका बिल्कुल जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो नाइट्रोजन की तरह है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बराबर है, तो इसका डायग्राम भी समहाउ बिल्कुल नाइट्रोजन के जैसा ही बनेगा। तो सबसे पहले एनर्जी एरो, फिर डॉटेड लाइन यानी कि रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक का नियम आपको याद है, सावधानी दुर्घटना घटी, और हमें बनाने का है O2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। इस तरफ भी O पॉजिटिव, इस तरफ भी O पॉजिटिव। देखो ये डायग्राम वही है जो मैंने नाइट्रोजन का बनाया है, पर लेकिन नीचे कैप्शन चेंज कर दिए है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p3, और देखो O पॉजिटिव का भी क्या 1s2 2s2 2p3। सेम यहाँ नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ भी O पॉजिटिव का 1s2 2s2 2p3। अब 1s से कंबाइन करा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन किया सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s।
अब 2p के ऑर्बिटल जब 2p के ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि पहले पाई या सिग्मा, तो इलेक्ट्रॉन 14 है, मौसी छोटी, तो पहले पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, और फिर इन्हीं के स्टार पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार हमेशा ही ऊपर होता है, चाहे मौसी छोटी हो या बड़ी, तो सिग्मा स्टार में चेंज नहीं करते, केवल बॉन्डिंग वालों में चेंज होता है यहाँ पे। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर वाले में 10 11 12 13 14। तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब कैसा होगा, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। अब सुपर ऑक्साइड और O2 डाइनेगेटिव को बोलते हैं पर ऑक्साइड। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे याद करें, तो इसके लिए मैं तरीका बताया कि आप याद करो पर ऑक्साइड, और एक चिड़िया के कितने पर होते हैं, 2। तो यानी कि जब डबल नेगेटिव चार्ज आएगा तो पर ऑक्साइड, और सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो दैट इज सुपर ऑक्साइड। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड O नेगेटिव आयन। तो O एटम प्लस O नेगेटिव आयन, इट फॉर्म्स O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। ऑक्सीजन एटम का कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, पर O नेगेटिव में तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, तो 1s2 2s2 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इन O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन 8 + 9 = 17, यानी कि फिर से मौसी बड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन फॉर हैवियर मॉलिक्यूल्स। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, देन पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन 17 फिल करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसमें फिर से पेयर हो गया 17, यानी कि अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, NB - NA डिवाइड बाई 2, तो 2 4 6 8 10 10 - 7 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 10 - 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.5, और मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम के टाइम पे सबसे पहला एनर्जी एरो, एनर्जी एरो के बाद डॉटेड लाइन, फिर आपका टारगेट मॉलिक्यूल O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4, दूसरी तरफ O नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू 1s2 2s2 2p5, 1s से कंबाइन करेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइन करेगा तो इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, तो पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन बनने स्टार्ट करते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरीके से 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने पे आप देखते हैं कि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, O2 डाइनेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, दैट इज कॉल्ड पैरऑक्साइड। तो याद करने के लिए 2 नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि इधर भी नेगेटिव, इस वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड पैरऑक्साइड। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ O नेगेटिव आयन प्लस O नेगेटिव आयन, इट फॉर्म्स O2 डाइनेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब O नेगेटिव में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 9 + 9 = 18। मौसी इस बार भी बढ़ी है, तो वही कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा। और बॉन्ड ऑर्डर NB - NA डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 10 - 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप याद करो, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो कितना था, 2, O2 पॉजिटिव का 2.5, O2 डाई पॉजिटिव का 3, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड का 1.5, और O2 डाई नेगेटिव दैट इज परऑक्साइड का 1। तो इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, परऑक्साइड का,
उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, सुपर ऑक्साइड का, उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 डाई पॉजिटिव का। इसका मतलब यदि इनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो पहले परऑक्साइड, उससे ज़्यादा सुपर ऑक्साइड, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव, उससे ज़्यादा O2 डाई पॉजिटिव। पर लेकिन यदि मैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी बात करूं, ये सेम सीक्वेंस होगा, पर बॉन्ड लेंथ अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, O2 डाई पॉजिटिव की, उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ O2 पॉजिटिव, उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ O2 नेगेटिव यानी कि सुपर ऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ पर ऑक्साइड आयन की। तो ये ध्यान रखना। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, इसके डायग्राम में सबसे पहले एनर्जी एरो, फिर डॉटेड लाइन, फिर आपका टारगेट O2 डाई नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव 1s2 2s2 2p5, और इस साइड में 1s2 2s2 2p5। 1s ने 1s से कंबाइन किया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s ने 2s से कंबाइन किया सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जब 2p 2p से कंबाइन करा, इलेक्ट्रॉन 15 से ज़्यादा है, तो पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में तो है, पर हमें काम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं F2 मॉलिक्यूल। वास्तव में जो अभी करा है O2 डाई नेगेटिव, वो सिमिलर है किसके, F2 के, क्योंकि F2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 F एटम्स, F एटम प्लस F एटम, इट फॉर्म्स F2 मॉलिक्यूल। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। यस, अभी तो करा है 1s2 2s2 2p5, दूसरे वाले का 1s2 2s2 2p5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18, और 18 का कॉन्फ़िगरेशन जो अभी निकाला था आपने, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2, सारे के सारे पेयर्ड। तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक नेचर 10 - 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1, क्योंकि बिल्कुल अभी रिपीट किया है परऑक्साइड की तरह, तो सेम इसका डायग्राम बनेगा, बस कैप्शन चेंज होंगे। तो आपको देखो यहाँ पे डायग्राम वही का वही ला दिया मैंने, नीचे कैप्शन चेंज कर दिए, O2 डाई नेगेटिव की जगह कर दिया F2 मॉलिक्यूल, O नेगेटिव की जगह कर दिया F एटम, और दूसरी साइड O नेगेटिव की जगह कर दिया F एटम। और F एटम में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p5, और इसमें भी 1s2 2s2 2p5, और देखो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का लास्ट एग्जांपल, दैट इज Ne2 मॉलिक्यूल, नियॉन। तो आपको मालूम है जैसे हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता, नियॉन भी तो क्या है, एक इनर्ट गैस है, तो भी एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसको प्रूव करेंगे कि वाई Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एक्टिव। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नियॉन एटम्स, Ne एटम प्लस Ne एटम, इट फॉर्म्स Ne2 मॉलिक्यूल। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन टोटल यदि काउंट करोगे, दैट इज 10 + 10 इक्वल टू 20। इलेक्ट्रॉन 20 है, तो इसका मतलब मौसी अभी भी बड़ी है, मौसी बड़ी है, और 20 इलेक्ट्रॉन आने, तो ये सारे में फिल हो जाएंगे। आपको मालूम है 18 में यहाँ तक फिल कर चुके थे, 19 20 लास्ट वाले में जाएंगे, तो सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड हो गए हैं। तो 10 बॉन्डिंग है, 10 एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, 0। 10 - 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। दैट्स वाई बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से हम प्रूव कर देते हैं। होप तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसमें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का आज हमने तीसरे लेक्चर के अंदर एंड कर दिया है। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा देखें, कमेंट करें, और फिर कमेंट में आप अपने नाम के साथ, अपने कॉलेज के नाम के साथ ये लिखें कि सर हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल की वीडियो और डाल दो, तो उसको मैं कवर करूंगा लेक्चर 4 के अंदर। तो जैसे ही आपके कमेंट मेरे को आते हैं तो मैं उसको डाल दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।